इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। इणमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं इणमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं इणमो आयर्याणं नमो वज्झायार्णं इणमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं इणमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सारिका सेवाओं से पूछती हैं, आपने प्रवचन में कहा था कि अपने जन्मदिन पर गुरु से समाधि वस्तु का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो शादी की सालगिरह पे हमें गुरु से कौन सा आशीर्वाद लेना चाहिए? धर्म वृद्धिरस्तु पुण्य लाभ भवतु। गुरु जे देवे वही आशीर्वाद मंगल रूप है। मांगे नहीं जाते हैं, दिए जाते हैं। गुरु जो आशीर्वाद दे रहा है वही आशीर्वाद तुम्हारे लिए शुभ है, इष्ट है, मंगलदायी है। सोनाली जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे ग्रंथों में झूठ बोलने की छूट तब तक दी गई है जब हमारे या किसी और के प्राणों को संकट आ जाए, लेकिन जब कोई बिना मतलब के बात में झूठ बोलते हैं और हम उनका सच जानते हुए भी छोटे होने के नाते उनको जवाब नहीं दे पाते, तो उस स्थिति में हम क्या करें? कुछ नहीं करें, जिसका नेचर को समझ जाओ, उसमें अपने आप देख लो। जैसे हम लोग बिहार करते तो लोग कहते हैं कि महाराज जी यहाँ से फलाना चीज़ कितनी दूर है, तो वो कहते 10 किलोमीटर। हम तुरंत उसमें 3 किलोमीटर जोड़ देते, नियम से जोड़ दे, क्योंकि ये 3 तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कभी गाड़ी में बैठ के नापा तो नहीं है। क्योंकि अब श्रावक से कहूँ कि महाराज सब मैं क्या तुम सही बताओ, बोले महाराज सही है, प्रतिदिन जाता हूँ। अब मैंने समझ लिया इससे बहस करना बेकार है, क्योंकि श्रावक कभी झूठ बोलता नहीं है, ये पक्का है। गुरु से झूठ क्यों बोलेगा? कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन श्रावक का बोला हुआ सत्य कभी निकलता नहीं, ये भी सत्य है। वो झूठ बोलता नहीं है और सत्य निकलता नहीं, तो हम जोड़ लेते। इसी प्रकार आप उसके संबंध में समझ जाओ कि भाई ये नेचर इसका झूठ बोलना है, उसको उसी ढंग से अपने आप में उसको डील कीजिए। उषा जैन हरदा मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आपने अभी बता रहे हैं कि पंचकल्याणक में सभी लोग अपने घर में मांगलिक करें, परंतु जो दूर विदेशों आदि में रहते हैं, भारत के बहुत ऐसे कोनों में रहते हैं,
तो वो भी क्या इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं? कर सकते, क्यों नहीं। वहाँ की जो कल्चर हो, वहाँ का जो सुविधा हो, उसके अनुसार आप अपना वहाँ मांगली करें, क्योंकि हर देश की परंपराएं अलग हैं। हो सकता है बाहर सड़क पे चौक पूरने की, रंगोली पूरने की वहाँ निषेध हो, तो जो वहाँ सुविधाएं पड़े, कहीं भी 3 लोक में बैठ कर के हम कहीं से अपने इष्ट देवता का खुशी का इजहार कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर। कोई जरूर नहीं कि यहीं हो। अरे जब भगवान का जन्म होता है तो कहते हैं एक समय को नारकी भी लड़ना भिड़ना छोड़ करके भगवान के जन्म का सगुन मनाते हैं। एक क्षण को भी वहां पर शांति बनती है, ऐसा कुछ प्रथमा युग के ग्रंथों में देखने में आया, पढ़ने में आया। अब बोलो तीर्थंकर तो कोई ना कोई जन्मते रहते, जब जब जन्मेंगे एक क्षण के लिए नारकी भी नरकों में रहकर सगुन करते हैं उनके जन्म का। तो आप लोग तो अभी विदेश में ही हो, दुनिया में कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। स्वर्ग देवता यहाँ जन्म होता है, बाजे स्वर्गों में बसते। जन्म यहाँ होता है, स्वर्गों में देवता नाचते। जन्म यहाँ होता है, तुरही बजती है अपने अपने विमानों में, शंख बजते हैं, तुरही बजती है, पटह बजते हैं। अब बोलो जन्म भारत भूमि में हो रहा है, स्वर्गों में किसी का जन्म नहीं हो रहा, और देवता जन्म का उत्सव मना रहे हैं। तो 3 लोक में कहीं भी, इसलिए इनको त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। कि त्रिलोकी नाथ इसलिए कहा गया कि तीनों लोगों के जीव इनके लिए अपनी शुभ कामना, शुभ मांगलिक करने में छूट है, कर सकते, करना ही चाहिए। मैना काकरोली, नमोस्तु महाराज जी। पद्मनंदी पंचविंशति में दानोपयोग चैप्टर में गाथा 48-49 में मैंने पढ़ा कि उत्तम मध्यम जगन पात्रों को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो गुरु में मेरी जिज्ञासा है, जगन्य पात्र को हम किस प्रकार से दान दे सकते हैं? जघन्य पात कर रहा था साधर्मी, जो अपना आपका अवृत सम्यक दृष्टि है, उसके लिए भी कई प्रकार की जरूरत है। दान का अर्थ है आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना। किसी धार्मिक क्रिया में वो समर्थ नहीं हो पा रहा है, उसको समर्थ बना देना। वो यात्रा नहीं कर पा रहा है, यात्रा करा देना। दान की बात कह रहा हूँ, सहयोग, उसके 2 भेद करना, एक तो दान और एक सहयोग। दान जो धर्म की क्रिया वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। इंद्र नहीं बन पा रहा है, उसकी शक्ति नहीं है, भावना बहुत है, इंद्र बनवा देना। मान लीजिए वो कोई और भी धार्मिक क्रियाएं करना चाहता है, आपने कहता भाई तुम मेरी तरफ से दान करके सहयोग, धर्म की क्रियाओं में, जैसे हमने यात्रा आदि को कहा। और संसार की क्रियाओं में यदि जरूरत पड़ती है तो वो दान नहीं कहलाता, वो सहयोग कहलाता है। मान लो उसको मकान बनाने को चाहिए, उसको शादी विवाह के लिए चाहिए, तो वो सारा का सारा जाएगा सहयोग में, दान की कोटि में नहीं जाएगा। संसार के निमित्त से जो भी दान दिया जाए वो सहयोग है, और परमार्थ के कार्यों में सहयोग किया जाए वो दान है। बीमार हो गया, दवाई करा देना, ये दान में आएगा, सहयोग में नहीं आएगा, दान है। भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, भोजन दे देना दान है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं जो उसके धर्म में सहयोगी हो, जिंदगी के लिए, जीवन के लिए सहयोगी हो, प्राणों की रक्षा के लिए सहयोगी हो, वो सब दान में आएगा। और जो प्राणों की रक्षा से संबंध नहीं रखता, धर्म से, संसार से संबंध रखता है, वो सहयोग में आएगा, ऐसा मानना चाहिए। संजय जैन, अजमेर। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। अनंतानुबंधी कसाई की विषय योजना क्या केवल संयमी जीव भी कर सकते हैं या अन्य जीव भी कर सकते हैं? अनंतानुबंधी की विषय योजना असंयमी जीव भी कर सकता है। 4थे गुण स्थान वर्ती जीव अनंतानुबंधी की विषय योजना कर सकता है। कौन करेगा? जब जो उपसम श्रेणी में चढ़ेगा, छायक सम्य दर्शन प्राप्त करेगा, छपक श्रेणी में चढ़ेगा, तब अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है। अथवा अर्थात असंयमी सम्यक दृष्टि जो होता है वह अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है, वो भी मनुष्य गति में। सविता जैन उदयपुर से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव। आज जहां हर छोटी बात पर तनाव और झगड़े का कारण बन रही है, छोटी छोटी बातें,
कसायों के कारण खून के रिश्ते टूट रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि चतुर्थ काल में क्या द्रौपदी को अपने कटु वचनों पर कभी अफसोस हुआ होगा या सीता को अपनी इच्छा के लिए खेद हुआ होगा? बाद में इन दोनों के साथ जो हुआ उनको इन्होंने कैसे सहन किया? खेद हुआ, उन्होंने भूल किया, स्वीकार किया, पश्चाताप किया। विदेही सीता तो रोती ही रही कि मैंने कहाँ की इच्छा करके, न मैंने हिरण की इच्छा की होती, न ये कार्य होता। द्रौपदी को भी खेद हुआ, मैंने क्यों मूर्खों को छेड़ा। मूर्खों के साथ अच्छा वार्ताव भी दुखदायी होता है। मैं नीति खेद हुआ उन्होंने, लेकिन अब वो गलती हो चुकी थी। हो चुकी गलती का अर्थ जो सजा मिलेगी वो भोगना पड़ेगा। अजित जैन, मांगरोल, जिला बारा। नमोस्तु मुनिश्री। एक बात बताइए कि महाराज जी, दिल सबका एक जैसा पर एहसास अलग अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी पर देखने में अंदाज अलग अलग होता है। क्षोभम ज्ञान एक जैसा पर उपयोग का तरीका अलग अलग होता है। जिज्ञासा बनी कि हम सबके परम भक्त हैं, हम आपके परम भक्त हैं, फिर हमारा क्षोभम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो दिख रहे हैं, जिससे तुम कह रहे हो ना, ये खिड़कियां हैं। देखने वाला अलग है। यदि आंख ही देखती होती तो वही देखती सबकी आंख एक समान। कान ही सुनते होते तो सभी एक समान सुनते। लेकिन आंख देखती नहीं है, आंख से देखा जाता है। देखने वाली तो अपने अंदर की नीयत है। आंख देखती नहीं है, आंख से देखते हैं अपन। इसलिए इंद्रियों को करण भी बोलते हैं। करण का अर्थ साधन। कान सुनते नहीं है, कान से सुनते हैं। मुख बोलता नहीं है, मुख से बोलते हैं। तो ये कारण के कारण तो कान और आंख की कोई गलती नहीं है। सबकी आंखें तो एक समान है, लेकिन सबके अंदर की नीयत एक समान नहीं है। तो वो नीयत को अपन को सुधारना है। यदि सबकी नीयत एक हो जाए तो एक समान दिखता है। जैसे सर्वज्ञ भगवान, उनको सब एक समान दिखता है, कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसा माना जाए। विजय जैन, मुंबई। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। कृपया मुझे आज की मेरी एक पहली जिज्ञासा है। महाराज जी, धर्म कार्य हेतु शरीर व आसपास के वातावरण की शुद्धि या भाव शुद्धि में किसका महत्व विशेष है? भाव शुद्धि में या शरीर की शुद्धि में, धर्म कार्य करते समय? दोनों शुद्धि। धर्म कार्य करते समय शरीर शुद्धि फर्स्ट एंड मस्ट है, फिर उसके बाद भाव शुद्धि। क्योंकि धर्म कार्य में द्रव्य शुद्धि के बिना कभी भाव शुद्धि हो ही नहीं सकती। द्रव्य के लिंग के बिना भाव लिंग हो नहीं सकता। द्रव्य व्रत के बिना भाव व्रत हो नहीं सकते। द्रव्य सम्यक दर्शन के बिना भाव सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ एक नहीं, दोनों जरूरी है। दोनों को बराबर उपयोग है। एक में भी थोड़ी गड़बड़ी कम बेसी है तो वो गलत हो जाएगा, अशुद्ध ही माना जाएगा। द्रव्य की अशुद्धि है तो परिणामों की भी शुद्धि रखना पड़ेगी, और भाव की शुद्धि है तो द्रव्य शुद्धि भी रखना पड़ेगी, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान है। संसार के कार्यों में द्रव्य क्रिया की अपेक्षा भाव क्रिया को प्रधानता दी जाती है, ये बात अलग है। नविता जैन, कोटा महावीर नगर से। नमोस्तु महाराज जी, तत्वाव सूत्र में आया है कि सुत मनीन्द्रस्य। तो इस पहला प्रश्न है, सुत ज्ञान तो कर्ण इंद्रिय का विषय है, फिर अपन उसे मन का विषय कैसे कह सकते हैं? जैसे तुम सुत ज्ञान का विषय कह रहे हो, ये सुत ज्ञान है जरूर शब्दों के द्वारा, लेकिन ये मति ज्ञान का विषय है। जितने शब्द अपन सुनते हैं ये सब मति ज्ञान है। इंद्रिय से सुनते हैं, दर्शन होता है, दर्शन के बाद अवग्रह यावा धारणा होती है। शब्द जो है शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, शब्द मति ज्ञान का विषय है। पढ़ते हैं तब हम चक्षु से उसका आकार देखते हैं। जब उस शब्द सुन करके हम अर्थ पे जाते हैं तब शुद्ध ज्ञान होता है। पहला हमने शब्द सुना महावीर, अब महावीर शब्द जो है मति ज्ञान के माध्यम से सुना है, कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान से सुना। अब तुरंत महावीर शब्द सुना, महावीर का अर्थ क्या? अरे 24 में तीर्थंकर महावीर। अब ये नहीं सुना था अपन ने महावीर सुना था, ये नहीं सुना था कि 24 में तीर्थंकर।
ये जो हमारे मन ने लगाया, अच्छा ये तो 24वें तीर्थंकर की बात कही जा रही है, ये शुद्ध ज्ञान है। इसलिए मति पूर्वकम श्रुतम, मति पूर्वक ही श्रुत होता है। महावीर शब्द जो सुना है तो मति ज्ञान है। और उसके बाद ये 24वें तीर्थंकर का अर्थ तुम्हारे मन ने लगा लिया, अर्थ प्रत्यय की तरफ जब जाता है तब वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। इसको द्रव्य शुद्ध क्यों कहते हैं? फिर इसको द्रव्य शुद्ध इसलिए कहते हैं कि इसकी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उत्पत्ति होती है, इसके माध्यम से शुद्ध ज्ञान की प्रेरणा देता है, इसलिए उपचार से इसको द्रव्य शुद्ध कहते हैं। क्योंकि द्रव्य शुद्ध के बिना भाव शुद्ध नहीं हो सकता। निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, मन नहीं है तब भी द्रव्य शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होता है। तो इस प्रकार के द्रव्य और भाव शुद्ध की दोनों की एक ऐसी संगति है कि द्रव्य भी और भाव भी दोनों होना जरूरी है। पुनः एक प्रश्न है, किस इंद्रिय के अभाव में जीव कल्याण नहीं कर पाएगा? सबसे बड़ी तो है पांचों इंद्रियों और मन, इनके किसी का भी अभाव है तो कम नहीं, मन नहीं हो पाएगा। संगी पंचेंद्रिय होना मस्ट है। पहले ही कहा सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर रहा है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव। संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, और अकेले संगी होना नहीं, संगी पंचेंद्रिय शब्द डाला है, यानी 6 इंद्रियां होना जरूरी है, 5 इंद्रियां एक मन। क्या ज्ञान को भी हम अपन किंचित इंद्रिय मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि इंद्रिय जो होती है वह हमेशा एक करण के रूप में होती है, और इंद्रियों का संबंध घटता बढ़ता है। कोई 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय नहीं। ज्ञान को इंद्रिय मानने वाले मत हैं, 363 मतों में हैं जो ज्ञान इंद्रिय को इंद्रिय मानते हैं। क्योंकि इंद्रिय का अर्थ बोले थे करण, करण यानी साधन। आत्मा जिससे जानती है वो इंद्रिय है, तो आत्मा ज्ञान से जानती है इसलिए इंद्रिय है। वस्तुतः पूछा जाए तो इंद्रिय नहीं है, आत्मा का गुण है, आत्मा का तादात्म्य संबंध है। इंद्रियों में घटाबड़ी होती है, ज्ञान में घटाबड़ी नहीं होती। ज्ञान तो ज्ञान ही है, 6 उपसम के अनुसार कम बेसा होता है, लेकिन ऐसा घट जाए जैसे इंद्रियां होती हैं ऐसा नहीं। इसलिए ज्ञान को इंद्रिय जैनाचार्यों ने नहीं माना। सजल जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नरक आयु का बंद करने वाला जीव अपने जीवन में कोई व्रत नियम आदि नहीं ले सकता, तो फिर राजा स्वैनिक ने नरक गति का बंद करने के बाद भगवान महावीर स्वामी के समोश्रवण में जाकर नियम व्रत कैसे लिए? कोई नियम नहीं लिया। व्रत कहाँ लिया? कौन सा नियम लिया? मैं तो पता नहीं, आपको पता हो तो बताओ भाई। समोश्रवण में जाके राजा स्वैनिक ने कौन सा नियम लिया? कोई नियम नहीं लिया, कोई आगम में तो ऐसा मिलता नहीं। डॉक्टर अंकित जैन, सरागपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु। शाकसाय और आकसाय आत्मा किसे कहते हैं? बता दिया, यही प्रश्न पहले आया था। शकसाय और आकसाय, इसके 2 रूप में। सकसाय यानी कसायवान, मूल कसाय, और अकसाय का ईसत अर्थ भी लोग लेते हैं, है नहीं। हालांकि अकसाय का हमारे यहाँ ईसत कसाय को बोलते हैं 9 कसाय, लेकिन आकसाय से ईसत, ईसत कसाय का अर्थ होता है जो 9 कसाएं होती हैं। हास, रति आदि, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक, ये कहलाती है 9 कसाय। इनको अकसाय भी कह सकते हैं, लेकिन अकसाय का उदय कभी हो नहीं सकता मूल कसाय के बिना। ऐसी कोई भी अकसाय नहीं है, ये सत कसाय जो मूल कसाय के बिना उदय में ना हो। मूल कसाय का जब उदय है तभी 9 कसाय होती। इसलिए मूल कसाय के पहले ही 9 कसाएं खत्म हो जाती हैं, 9 कसायों का पूर्णतः अभाव हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए और अकसाय जो हमारे आगम में कहा है, अकसाय का अर्थ है 11वें गुणस्थान से ऊपर 4 गुणस्थानों के जीव अकसायवान होते हैं, ऐसा माना। आरती जैन टूंडला फिरोजाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे पापा की अकाल मृत्यु हुई है, क्या उनके यह पाप कर्म का उदय था या उनकी आयु ही इतनी मानना चाहिए? देखो, अकाल मरण किसी न किसी निमित्त से होता है, तो वो अशुभ निमित्त मिलना पाप कर्म का उदय तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। जितने भी अकाल मरण के निमित्त हैं वो हमारी इच्छा के विरुद्ध आए हैं,
और हमारे जीवन के लिए घातक है। इसलिए वो नियम से पाप कर्म के उदय में तो आया ही है, लेकिन घबराना नहीं। अकाल में मरने वाले की दुर्गति ही होती है, ऐसी बात नहीं। अकाल में मरने वाले लोग भी सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। मुनिराज उपसर्ग में ध्यान किया, इतना उपसर्ग कर दिया कि अकाल में उनको मरण किया, 33 सागर आयु बन के सर्वार सिद्धि चले गए। नकुल और सहयोग अकाल में मरण को प्राप्त हुए। पांचों भाइयों का इतना ही नहीं, अकाल में मरण करने से मोक्ष भी मिल जाता है। पांचों भाई कहते थे, सब एक उम्र के थे कि अलग अलग उम्र के? अलग अलग उम्र के थे, लेकिन मौत इनकी एक साथ हुई कि अलग अलग? एक साथ। घंटों मिनट का अंतर हो सकता है, कोई 10 मिनट पहले आगे पीछे, लेकिन एक साथ एक ही दिन में सबका मरण हुआ। इससे सिद्ध है नकुल सहदेव का तो अकाल में मरण था ही, क्योंकि छोटी उम्र थे। अपने अनुमान से, केवल ज्ञानी की अपेक्षा छोड़ो, अपने अनुमान, यानी नकुल सहदेव का मरण और युधिष्ठिर का मरण, भीम अर्जुन का मरण, छोटे भाई और बड़े भाई का एक दिन में एक साथ मरण होना बता रहा है कि छोटों का अकाल मरण है। और नकुल और सहदेव अकाल में मरण करके सर्वार सिद्धि गए, 33 सागर की आयु का। दूसरों ने उनको मार डाला, अग्नि लगा दी और यातनाएं दी, अकाल में मरे हो। तो कितने मुनिराज अकाल में मर करके सिद्धि को प्राप्त हो गए, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इसलिए अकाल मरण मरना दुर्गति का कारण है, ऐसी धारणा मत बनाना। वो परिणामों के ऊपर आश्रित है, लेकिन अकाल मरण के जो निमित्त मिलते हैं वे जरूर अशुभ कर्म के उदय में ही मिलते हैं। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संसारी जीव के आत्मा के प्रदेशों में प्रति समय हलन चलन होता ही रहता है, तो क्या संसारी जीव के सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कभी अधर्म द्रव्य किस प्रकार उन्हें सहयोग देता है? अधर्म द्रव्य का काम तो क्या है? ठान जुदान अधम्मम पुग्गर जीवान ठान सहयारी छाया जय पैयाणम गच्छंता नेव सुधरई। चलने वाला व्यक्ति यदि रुकना चाहे तो रुकेगा, कोई रुकने नहीं चाहता है तो जबरदस्ती नहीं रोक सकता, उदासीन कारण है। इसलिए निरंतर कर्मों का आगमन आ रहा है, मन वचन काय की चंचलता हो रही है तो हो रही है। धर्म द्रव्य अधर्म धर्म दोनों काम कर रहे हैं। आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हो रही है, शरीर स्थिर बैठा हुआ है, कभी मन से चंचलता होती है, तो वो तो कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई स्थिरता तो है ही। अब मान लीजिए सारे प्रदेश चल रहे हैं तुम्हारे, नाभि के 8 प्रदेश स्थिर हैं, वहाँ अधर्म द्रव्य काम कर रहा है, उनको रोके हुए, रोकने में सहयोग दे रहा है। ऋषभ जैन अंकर कॉलोनी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बिना किसी बलभद्र का नाम लिए पूछना चाहते हैं, एक प्रसिद्ध बलभद्र जो छायक सम्यक दृष्टि थे और वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान हैं, उनको अन्य दर्शन वाले अस्त्र शस्त्र और स्त्री सहित मंदिर में स्थापित करके भगवान मानते हैं, जबकि अस्त्र शस्त्र और स्त्री के साथ होने वाले को हम कुदेव कहा करते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि क्या हम उन्हें कुदेव कह सकते हैं? कोई बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी भी यदि अस्त्र वस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान की गद्दी पे बैठे तो हमारे लिए कुदेव है। देव तो वो जब ही हैं जब निर्दोष रहे, 18 दोषों से रहित हैं। ग्रस्त अवस्था में रहने वाले तीर्थंकर को यदि आप अनंत देव मानते हैं तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, वे कुदेव हैं, क्योंकि वो गृहस्थ अवस्था में वस्त्र सहित है, अस्त्र शस्त्र आदि से सहित है, वो नहीं होते। तो हमारे यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे महावीर हो, चाहे बलराम हो, चाहे कोई भी हो, जो जिस पद के योग्य नहीं है और अपने आप को उस पद के योग्य मानते हैं तो नियम से उसमें बहुत बड़ा दोष है और हानि है, उसमें है ही नहीं वो पद में। मैं कह रहा हूं चलो मुनि महाराज हैं, यदि वो अपने आप को अरहंत मानते हैं कि मैं अरहंत हूं तो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? अरहंत हो ही नहीं, स्वरूप ही नहीं अरहंत का तुम्हारा। तो इस प्रकार की स्थिति में कोई बाधा नहीं है। कोई भी यदि वो देवत्व के रूप में विराजमान है तो असंज दो न बंदी दब्बो। ग्रस्त अवस्था में जब तक तीर्थंकर हैं वे अष्टदेव की पूजन के पात्र नहीं है।
वो देवत्व के रूप में पूजने योग्य नहीं है। मुनिराज उनकी वंदना नहीं करेंगे, वृत्ति उनकी वंदना नहीं करेगा। तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में हैं, जन्म हुआ है, 2 प्रतिमाधारी, उनकी वंदना नहीं करेगा, उनका अभिषेक नहीं करेगा। जन्म कल्याणक के जलूस में चला जाए, लेकिन भगवान के अभिषेक करना नहीं जाएगा, वो गंधोदक नहीं लेगा, आवृत्ति है वो। प्रतिमाधारी की बात कर रहा हूं। प्रतिमाधारी व्यक्ति तीर्थंकर की वंदना नहीं करेगा जन्म के समय। उनका 4था गुण स्थान है, इनका 5वां गुण स्थान है, क्योंकि वो अब समय अवृत्ति है। मैं सही में हूं, देश सही में हूं, होंगे तीर्थंकर, कल होंगे तो कल हम नमस्कार कर लेंगे, ऐसा। श्रीमती माधवी जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यम संलेखना क्या होती है? जब मृत्यु का अंत निश्चित आ जाता है, उस समय जीवन भर के लिए समस्त प्रकार के विकल्पों को, आहार जल को और मानसिक विकल्पों को छोड़ देता है, उसको यम संलेखना बोलते हैं। नुपुर गंगवाल इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कल के जिज्ञासा समाधान में आपने एक समाधान में कहा था कि बालिकाओं को कम पढ़ाना चाहिए, मगर पढ़ाने से तो उनका दिमाग का विकास होगा, उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, और कभी भविष्य में उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उसे अपने और अपने बच्चों के कमाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, कहीं स्कूल में जॉब करना पड़ेगी। तो अगर उनके पास शिक्षा नहीं होगी तो वो क्या करेंगी? देखो क्या होगा कि ऐसी अनहोनी घटनाएं कितने % लोगों में घटती है, कितने % लोग विधुर होते हैं, कितने % लोग महिलाएं विधवा होती हैं, परसेंटेज निकालो, कितने % मानो। बुढ़ापे की छोड़ दो, बुढ़ापे की छोड़ दो, जवानी की अवस्था पूछ रहा हूं। 60 साल के पहले की विधवाएं कितनी संख्या होगी? परसेंटेज बताएं भाई। 1% मान लो, एक मान लो। विधुर भी 1% मान लो, 60 साल के 50 साल पहले। प्राय तो जिंदगी समप्रलय चलती है। 1% की संभावना के लिए तो 1% की संभावना तो एक्सीडेंट में भी है, गाड़ी में भी है। तो फिर गाड़ी की सबको ड्राइविंग करना चाहिए, हर चीज में है। 1% तो तुम्हारे यहाँ नौकर भी लगाओ तो उसमें भी है, 1% तो परिवार में भी है, कोई भी धोखा दे सकता है। तो ये देखा जाता है कि उनसे हानि कितनी है। आज बच्चियां पढ़ लिख करके कितने % परिवारों को रोना पड़ रहा है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो खूब पढ़ा हूं, मैं क्यों मना करूं? मैं तो इसलिए मना करता हूं कि तुम्हें लोग बच्ची को पढ़ाई पे भेजने के लिए मेरे पास रोते आते हो, और बाद में रोते आते हो, महाराज जी बच्ची हाथ से निकल गई। क्यों निकल गई? पढ़ने गई थी। मुझे तो क्या आपत्ति है, खूब पढ़ाओ। तुम्हारी बिटिया पर विश्वास हो तो पढ़ाओ, विश्वास मत करना। एक भजन गाते हैं, जिस भजन में प्रभु का नाम नहीं, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। कितना भी अच्छी बच्ची हो, घर घर घुमाना ना चाहिए। कितना भी प्यारा बच्चा हो, सिर पे बैठाना ना चाहिए। कितनी भी प्यारी पत्नी हो, पूरा राज बताना ना चाहिए। नाराज मत होना, मेरा भजन नहीं है, आप लोगों ने बनाया, अनुभव सिद्ध। कितनी भी प्यारी पत्नी हो, पूरा राज नहीं बताना चाहिए। और कितनी भी सियानी बच्ची हो, घर घर घुमाना नहीं चाहिए। आज तुम अपनी बच्ची पर विश्वास कर रहे हो। ऋषभ देव को, तीर्थंकर को ब्राह्मणी सुंदरी पर विश्वास नहीं था। क्या गजब! मैं तो देखकर जब इतिहास पढ़ा, ब्राह्मणी सुंदरी जन्मजात बैरागणी। ऋषभ देव कहते नहीं, कोई विश्वास नहीं है, हम इनको पढ़ने बाहर नहीं भेज सकते। मुनियों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर छोटी बच्चियों को अनार का पढ़ा रहा है, एक ना एक पढ़ा रहा है, 1-2 गिनती सिखा रहा है बेटी खातिर। अरे प्रभु, ये तीर्थंकर आपकी बेटियां हैं। बोले बेटी स्त्री जाति है, इस पर कभी विश्वास नहीं करना। जिस उम्र में ये हैं,
इस उम्र पर भाई भाई का भी विश्वास मत करना। दो जवान भाई बहन भी क्यों ना हो, ऋषभदेव ने अपने भाइयों के साथ बहनों को नहीं पढ़ने दिया, अलग पढ़ाया उनको। ब्राह्मी सुंदर को पढ़ाया क्या दिखाने के लिए दुनिया में? अरे भरत बाहुबली जैसे सारे भैया बैठ के एक साथ पढ़ लेते, नहीं, अलग पढ़ाया। दुनिया को दिखाना है स्त्री और पुरुष भाई बहन भी क्यों ना हो, जब वो जवानी पर होते हैं वहां भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है, जवानी का रिश्ता चालू हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी अपन बताओ ब्राह्मी सुंदरी पर शक भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते बेचारी पवित्र। ऋषभदेव कहते नहीं, विश्वास मत करना। कितनी भी सयानी ब्राह्मी सुंदरी जैसी भी सयानी बेटी हो तो भी घर घर घुमाना नहीं चाहिए। ऋषभदेव ने अपने पास बैठाल करके पढ़ाया। उन्होंने कहा मैं अपना पद आज तक किसी भी तीर्थंकर ने एक कार्य नहीं किया, आज तक किसी भी तीर्थंकर ने लौकिक पढ़ाई नहीं की, ना पढ़ाया है, ना स्वयं पढ़े, ना किसी को पढ़ाया है, कोई इतिहास नहीं। मात्र ऋषभदेव को पढ़ाना पड़ा बेटियों के खातिर। ये दोनों बेटियां नहीं होती तो वो भी नहीं पढ़ाते, और किसी तीर्थंकर ने अपने बेटों को नहीं पढ़ाया। ऋषभदेव को मात्र बेटियों के कारण पढ़ाना पड़ा। यानी इसी से अंदाज लगाओ महानुभाव, क्या ऋषभदेव नहीं जानते थे बेटियां ज्यादा पढ़ जाएं तो अच्छा है? मैं कहां मना कर रहा हूं, बस इतना ही कह रहा हूं, बिटिया यदि है तो बाप ही प्रोफेसर बन जाए, बाप ही लेक्चरर बन जाए, और जितना पढ़ाना चाहे वो खुद ऋषभ कुमार बन जाए। दूसरे पे भरोसा मत करो, तुम ही लोग सुनाते हो। ट्यूशन पढ़ाने भेजा, ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर वही कबाड़ा करके चला गया। ट्यूशन पढ़ाना तुम्हारे घर में आया, अलग कमरे में बैठा। अब ट्यूशन वाला तो घर में ही आ रहा है पढ़ाने के लिए बिटिया को, अलग कमरे में, उसी पे काले कारनामे हो जाते। बिटिया पर कभी विश्वास मत करना। इसको ये मत समझना कि संदेह है। आप तो ऋषभदेव को देख लो, ब्राह्मी सुंदरी कह सकती थी पापा आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है। नहीं है बेटी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी पर्याय नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी जिंदगी शरीर नहीं है। ये शरीर ऐसे ही परिणमन करता है कि पता नहीं चल। कई बच्चे बच्चियां आते हैं, महाराज जी मुझे पता ही नहीं चला मैं कब फिसल गया। मैं तो पढ़ने गई थी, वायदा करके गई थी माँ बाप को, पढ़ते पढ़ते महाराज जी ये कब लव हो गया मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे क्या हो गया, वो खुद नहीं बोला। इसलिए मैं तो आगम की और ऋषभदेव की परंपराओं को ही आपको बताता हूं। आपको कोई शिकायत है तो कृपया करके ऋषभदेव से करना, उन्होंने बेटियों के साथ इतना अविश्वास क्यों किया। और जो अविश्वास कर रहे हैं उनके बाद में मेरे पास रोने मत आना, बाद में मत रोना कि महाराज ऐसी घटना घट गई। कोई एजुकेशन ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी। कोई एजुकेशन आज भी कॉन्वेंट में देखना है वही कौन नीति है। आप बच्चों के बीच में बच्ची को बैठाते हैं, नीति है उनकी। हमारी भारतीय स्कूलों में क्या होता था, जैसे आप लोग बैठे, पुरुष एक तरफ बैठा महिला एक तरफ बैठ जाओ, ऐसा करके बैठा देते थे। स्कूलों में भी यही होता है। जो हमारे भारतीय स्कूल है, आरएसएस आदि के स्कूल हैं, बच्चियां एक साथ बैठती हैं, बच्चे एक साथ बैठते हैं। लेकिन कॉन्वेंट में नियम है, अंग्रेजों की नीति है कि कॉन्वेंट में बच्चियां नहीं, दो बच्चों के बीच में एक बच्ची बैठेगी। सीटी ऐसी निश्चित करते हैं, आप कॉन्वेंट में जाके देखना। उनकी नीति है कि भारत की मातृशक्ति को नष्ट कर दो, क्योंकि सारी दुनिया में नारी शक्ति जिंदाबाद है और भारत में मातृशक्ति जिंदाबाद है। इसलिए विदेशी जब बोलने खड़ा होता है तो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमारा भारतीय जब खड़ा होता है तो माताओं और पिताओं। यही तो पवित्रता है। इसलिए इस मातृशक्ति को नष्ट करने की नीति कॉन्वेंटों की है, अंग्रेजों की है। चेतना आपको है, बच्ची को अपनी नजर से बाहर मत रखो, बच्चियों को मोबाइल मत दो। कितने रोएं, कितने कुछ करें, मत दो उनको मोबाइल।
गाड़ी और को एजुकेशन, ये 3 चीजें जिस बच्ची के पास है, सावधान रहें, उस बाप का मुंह कभी भी काला हो सकता है। मत दो उसको मोबाइल, अपने मोबाइल से बात कराओ, कहीं करना है मोबाइल से बात कराओ, और देना ही है कभी तो आप अपने नाम की सिम उसको दीजिए, जिसकी लिस्ट निकाल के शाम को देख सको कि फोन कहां कहां हुए थे। कुछ सुरक्षित करो, ज्यादा इतना लाड़ प्यार मत करो कि वो लाड़ प्यार ही तुम्हारे लिए, बेटी को तो छोड़ो, वो तुम्हारे को ले डूबे। सावधान रहो, ऋषभ देव को याद करो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की मुखारबिंद से देश विदेश में विराजित अपने घरों से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहसगुड़ जिनालय हेतु एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से मनोज, अर्चना, रिद्धिमा, संभावना, ऋषभ, कीनू जैन शक्ति नगर दिल्ली से प्राप्त हुई है। और पंचगणा हेतु भी बहुत सारे भक्तों की भावनाएं उमड़ करके आती हैं और कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करते हैं। 11,000 रुपए की राशि मनोज, अर्चना, रिद्धिमा, संभावना, ऋषभ, कीनू जैन शक्ति नगर दिल्ली। 11,000 रुपए की राशि रेखा जैन, इंद्रपुरम गाजियाबाद। 11,000 रुपए की राशि ज्ञान कुमार, प्राची, हिमांशु, परमांश जैन, पुष्कर रोड अजमेर। स्वर्णदान हेतु विश्व के बड़े बाबा की वेदिका के लिए श्रीमती तारा, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रमेश चंद्र जी शेट्टी, 51 रुपए की राशि। 5 ग्राम का स्वर्ण का सिक्का श्री दीपक जी पुत्र रमेश जी सेठी जयपुर। और चमलेश्वर पासनाथ का, जैसा गुरुदेव के मुख से हमने सुना कि 40 बीघा भूमि उस क्षेत्र के लिए चाहिए। 5 मिनट रुकी, मैं बुला रहा हूं। 40 बीघा भूमि क्षेत्र के लिए चाहिए और तत्क्षण गुरुमुख से यहां से घोषणा हुई, आशीर्वाद मिला और लोगों ने अपनी भावनाओं को यहां पर भेजा। आज भी 1 बीघा जमीन बाउंड्री वॉल सहित, क्योंकि गुरुवर जहां भी क्षेत्र पर जमीन परचेज करने की बात करते हैं, उस क्षेत्र की सुरक्षा की बाउंड्री पहले तैयार करने की भावना रखते हैं। तो 7,51,000 रुपए की राशि में उमा, तरुण, राशि, अंकुर, शिवाली के निशा, आशिका, अनिशा जैन, अशोक बिहार दिल्ली वालों ने उस चमलेश्वर क्षेत्र हेतु 1 बीघा जमीन 7,51,000 रुपए की राशि में प्रदान करने की घोषणा की है। सभी के भावों की अनुमोदना में तालियां बजाएंगे। चंदोदय तीर्थ पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर हेतु श्रीमान अशोक जी झांझरी, गुमास्ता नगर, इंदौर से 51 रुपए की राशि। और स्वर्णदान हेतु इस क्षेत्र पर 11,000 रुपए की राशि संजय कुमार एडवोकेट राधोगढ़। 11,000 रुपए की राशि श्रीमती मीना जैन दिल्ली और श्री शर्मिला जैन चांदनी चौक दिल्ली से सोने की अंगूठी यहां पर प्रदान की है। हमारी प्रथम जिज्ञासा, इसके पूर्व महाराज श्री मैं चाहता हूं कि देश दुनिया के लोग आपके चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं और उनकी भावना के गुरु चरणों में यदि हमने कोई भावना रखी है तो वो साक्षात हमारे साथ घटित होती है और गुरु मुख से जो वचन निकलते हैं उसका प्रमाण भी हमें मिल जाता है। आज पूरी बिजौलिया क्षेत्र कमेटी, तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और बिजौलिया नगर के सभी भक्तगण आपके सामने खड़े हैं। महाराज श्री इनकी भावना है और उन भावनाओं को साकार रूप देने के लिए मैं जिज्ञासा के लिए निवेदन कर रहा हूं। श्रीमान सुरेश जी, पटवारी परिवार, बिजौलिया। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी बिजौलिया ग्राम के सभी साधर्मी बंधु माताएं बहनें और पूरे मेवाड़ प्रांत से सभी साधर्मी बंधु माताओं बहनों का त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर, बिजौलिया क्षेत्र पर और पूरे मेवाड़ प्रांत पर आपके इतने उपकार हैं कि आने वाली 50 पीढ़ी भी इन उपकारों को नहीं भूल सकती है। परम पूज्य गुरुदेव, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आने वाली 28 तारीख को विश्व के सबसे बड़े तपोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान, जो पिछले वर्ष 28-29 तारीख को विराजमान हुए थे, 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। और उसके बाद चैत्र कृष्णा चतुर्थी को पार्श्वनाथ भगवान का ही केवल ज्ञान कल्याणक, जो कि प्रति वर्ष हम यहाँ बहुत बढ़िया मेला लगता है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ देश विदेश के साधर्मी बंधु यहाँ आते हैं मेले में और पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। और गुरुदेव, उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान का चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन यहाँ पर समोशरण लगा था और हम लोगों की भावना है कि वो ही समोशरण यहाँ पर लगे
पहला समोशरण तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर और दूसरा समोशरण जो यहाँ से चमलेश्वर पार्श्वनाथ पर लगा था, उसी तरह का समोशरण के रूप में हम सभी लोग आपके सत्संग सानिध्य में चले और वो समोशरण चमलेश्वर पार्श्वनाथ में लगे। इस तरह की भावना हम सभी लोगों की है। कृपया इतनी सारी बात बोली, एक और बोलो, उसके बाद तीसरा चतुर्मास भी है। अब बोल रहे महाराज श्री, अब ये तो बहुत निकट का समय है, इसलिए हम लोगों की भावना है। आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व इस तरह का दृश्य था और वही दृश्य हम उसी रूप में मनाना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। नमोस्तु 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 गुरुवर। परम पूज्य श्री के चरणों में पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी और बिजोलिया क्षेत्र की सभी की श्रावक सेवकों की ओर से ओ सुधा ओम रूम परम पूज्य निर्यापक समर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर मुनिंद्राय, परम पूज्य मुनि श्री महासागर मुनिंद्राय, परम पूज्य मुनि श्री संसागर मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घम निरुपामिति। नमोस्तु 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 गुरु। महाराज श्री, इन लोगों की भावना है कि जैसे प्रभु का साक्षात समोषण का बिहार हुआ था, वैसे ही आपके सत्संग सानिध्य में समोषण का बिहार हो, गजरथ यात्रा के साथ हो। एक ऐसी स्थितियां, जैसे आप लोगों ने बिजोलिया में मेरी 20-25 साल पहले जो भावना थी कि केवल ज्ञान स्थली एक ही तीर्थंकर की है जिसका हमें स्थान पता है कि इस पॉइंट पे भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। अभी तक संसार में 24 तीर्थंकरों की किसी भी केवल ज्ञान स्थली का पॉइंट पता नहीं। केवल ज्ञान तो हुए, कोई केवल ज्ञान के नाम भी पता है, लेकिन उस एरिया में कहाँ हुआ था ये पता नहीं था। लेकिन पहला जो शिलालेख के अनुसार ज्ञात हुआ कि ये है, तो मेरा भाव था शुरू से कि जब हमें भूमि मिल गई है, इस भूमि पर केवल ज्ञान हुआ, हमें भूमि मिल गई कि यहाँ बैठकर उपसर्ग हुआ, तो क्यों ना उस भूमि पर सारी दुनिया में समोषण बनाना और उसी भूमि पर बनाना जिस भूमि पर साक्षात लगा था। जय हो जय हो। 20 साल की भावना आज लगभग इस साल पूरी हुई और वो पूरी 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में पूरी होने जा रही, क्योंकि ये चीजें हमें साक्षात वो भूमि ठीक जहां भगवान बैठे थे, जिस शिला पर केवल ज्ञान हुआ था, चतुर्मुखी समोषण लगा था, उसी स्थान पर आज साक्षात भगवान की जितनी काया थी, जितनी काया, मैंने 1 इंच भी कंबल नहीं बनवाए, जितने भगवान की काया थी 13.5 फुट 13.5 फुट 13 फुट के, तो उतने ही बैठने में वो कितने आए थे, पूरा हिसाब लगा करके उतने ही साक्षात चतुर्मुखी भगवान को स्थापित किया। एक भावना मेरी बहुत पूरी हुई। दूसरी भावना इस समय यहाँ आकर पूरी हुई कि मैं हमेशा देखता था भक्तांबर का हर श्लोक कहीं ना कहीं किसी ना रूप में देखने में आता है, लेकिन एक श्लोक को मैं पढ़ता था, कैसा होगा वो श्लोक, उन्निंद्र है मन वो पंकज पुंज कांति परयूल। तो यह भावना थी, यह भावना भी बिजोलिया में पूरी हुई। 225 कमलों का भगवान की रचना जब भगवान ने विहार किया होगा और साथ साथ देख लिया, इस पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद गगन बिहारी मंदिर पर जाते ही लगता है कि मैं चौथे काल में पहुंच गया। जय हो। क्योंकि सब चीजें पंचम काल में मेले में आएंगी, लेकिन भगवान का विहार पंचम काल में नहीं हो सकता। भगवान की स्थापना पंचम काल में हो सकती है, लेकिन बिहार की मुद्रा पंचम काल में नहीं होती। ये घटना 2900 साल पहले की मूर्तियां बनी थी जो यूरोप में, ग्रीस में आज भी विद्यमान है। आदिनाथ भगवान की मूर्ति बिहार करते हुए 18वीं शताब्दी में अजमेर में सोनी परिवार के द्वारा बिहार करती मूर्ति बैठा ली थी। वो एक छोटी सी मूर्ति थी, लेकिन यहां देख करके जब भी वहां जाता हूं, उन कमलों को देखता हूं, बस चतुर्थकालीन छठा ध्यान में आती है। अब एक तमन्ना पूरी रह गई, वो कि भगवान 24 कमलों पर, 425 कमलों पर बैठकर
हरिवंश पुराण में अभी जलूस का उनका पढ़ा कि विहार करते समय उनका जलूस कैसा होता है। मुनिराज के विहार तो खूब देख लिए, देवसायत गुरु की पदयात्राएं खूब कर ली, भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति के बड़े बड़े जुलूस निकले। किशनगढ़ से नारेली का जुलूस था ऐतिहासिक, कोटा से चांदखेड़ी का 95 किलोमीटर का जुलूस निकला था, देवसायत गुरु पद यात्रा। कोटा 95 किलोमीटर का जुलूस निकला था और बहुत बड़ी, हुकम काका उस समय उसके संचालक थे, बहुत बड़ा जुलूस निकला था। महुआ से, सूरत से जाकर के महुआ का जुलूस निकला था। उस समय ओम प्रकाश जी बाबू जी जो थे उस समय वो थे, उस समय चतुर्मास हुआ था। ललितपुर से देवगढ़ का जुलूस निकला था, गुना से बजरंगगढ़, ये सब हुए बड़ी बड़ी यात्राएं। लेकिन साक्षात तीर्थंकर का, मूर्तियों लेके तो गए, लेकिन साक्षात तीर्थंकर का विहार कैसे होता है ये अभी पहली बार भावना की है कि ये भावना भी सफल हो कि भगवान यहां से विहार करके उसी के साथ 100 इंद्र होना चाहिए। वो साधारण जुलूस नहीं होगा, सबसे पहले चलेगा ध्वज, फिर होगा धर्म चक्र और फिर बनेंगे 100 इंद्र होना चाहिए। इंद्र सदबंदियाणम, 100 इंद्रों के काफिले के साथ भगवान विहार करते। 100 धर्म इंद्र का मुख्य नेता होता है, 100 धर्म ईशान, 100 इंद्र होते हैं उसमें, 100 इंद्र। और 100 इंद्र बनकर ज्योतिष ज्योतिर्वासु सब विमान बनते 100 इंद्रों के साथ हो। लोकांतिक देव साथ में हो, हरिवंश पुराण के साथ पूरा आर्य का संघ है ना, भरी वो अपना कैसे भी रूप में हो, झांकी के रूप में हो, पूरी 12 सभाओं का एक जुलूस ऐसा हो जो एक बार मैं यहां देखना चाहता हूं। क्योंकि सुखचंद्र महाराज ने लिखा, जो हजारों बार भावनाओं में जुलूस देखता है उसको एक बार जरूर साक्षात जुलूस मिलता है। 60 किलोमीटर का जुलूस है, 14। यहां से जैसे भगवान कैसे गए थे बिहार करके गगन में आने, वो ही मूर्ति, ऐसे ही मूर्ति चलेगी, यही कि यही मूर्ति चलेगी, कम बढ़ नहीं होगी, ध्यान रखना। यही डग भरते हुए 225 कमल होंगे, 225 कमल के बीच में भगवान 13.5 फीट के खड़े होंगे, डग भरते हुए चलेंगे और उनके पीछे पीछे उनका एक चेला भी चलेगा शायद। ऐसी भावना, आप लोग चलोगे मुझे पता नहीं है। और जनता के संबंध में तो है, ये जुलूस ऐसा ऐतिहासिक कल्पना में आया कि शायद हजारों लोग यहां से जुलूस में चलने की स्थिति है। अब आप लोग कह तो रहे हो, मुझे यही डर लग रहा है कि यदि ये जुलूस चला तो तुम बेशुमार पब्लिक को संभालोगे कैसे? सब व्यवस्था करेंगे, क्योंकि चारों तरफ यहां समाज, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, पूरे भारत से पब्लिक आएगी, क्योंकि वो जुलूस की प्रभावना ही ऐसी होगी। आज जितनी है कल उससे दूनी होगी, परसों उससे दूनी होगी। और कम से कम 1000, 1500, 1000, 8, 2000 लोग तो ऐसे चलेंगे जो भगवान को चौलेश्वर पहुंचाने के बाद ही लौट के आएंगे। ऐसे 1008 व्यक्ति जो कम से कम होंगे जोड़े के साथ, जो कम से कम भगवान को यहां से चलेंगे साथ में। भगवान जब तक वहां पर चौलेश्वर में विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक वो भगवान को छोड़ के नहीं आएंगे, दिन में भी और रात में भी। अब ऐसे जुलूस की हमने कल्पना की है, अब कल्पना है और इस कल्पना को पूरी करने का काम मेरा नहीं है, भगवान का नहीं है, आप लोगों का है, हमारा है। आप पहले तो 100 इंद्र बनने के, कौन बनेगा ऐसी सब, ऐसी महाशोभा यात्रा का 6 टाइम चलेगा, 7 टाइम, 6 या 7 टाइम लगेंगे। 8 किलोमीटर एक टाइम में जरूर चलेगा। गजरथ होगा, ना जाने कितने रथ होंगे, ना जाने कितने हाथी होंगे, ना जाने क्या क्या होगा, ना जाने कितना होगा। जय हो, बगिया सब होगी, पूरा ठाट बार लवाजमा होगा पूरा। और वो स्थितियां जब बनेगी तो उस समय की स्थितियों के लिए वो चाहिए 100 धर्म। कौन करेगा 100 धर्म इंद्र बन करके 4 दिन का नेतृत्व पूरी यात्रा का, भगवान का मुख्य बन के। चक्रवर्ती भी होगा, बिना चक्रवर्ती के नहीं चलेगा, चक्रवर्ती होगा। और 100 इंद्र चाहिए, कम से कम 100 इंद्र। वो कहीं भारत के कहीं से भी हो सकते, किसी भी प्रांत से आ सकते। ये तो भगवान के समूषण का विहार है।
और कम से कम 1008 पदयात्री चाहिए जो 4 दिन तक भगवान के साथ, भगवान को छोड़ करके कहीं ना जाके भागे नहीं। और यहां से जिस दिन चले, भगवान के चौलेश्वर तक का संकल्प रहेगा कि भगवान को चौलेश्वर में भेजने के बाद ही हम घर लौट के आएंगे। ये भूमिकाएं यदि आप बना सको तो फिर मैं तारीख घोषित करूंगा। अभी तो मात्र भावना है, भावनाएं तो भावना ही होती है। 20 साल में वो भावना पूरी हुई, ये भावना पता नहीं कितने सालों में होगी। अब 20 साल में भावना भाई थी तो अब पूरी हो गई, लेकिन ये पक्का है कि भावना भाई है तो पूरी हो ही जाती है। अब इस भावना को देख करके आप लोग पहले तो सबसे पहले जो इंद्र बनने के सबसे पहली तैयारी उसमें है कि 100 धर्मेंद्रादि 100 इंद्र, भावनालय 40, व्यंतरा होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरोत्रियो, एक गाथा आती है। कप्पामर 24 को कल्पवासी, चंदो सूरो 2 चंद्रमा सूर्य ज्योतिष, 32 भवनालय होन 40, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, ये 100 इंद्र होते हैं। तो ये 100 इंद्र कौन बने, 100 इंद्र बनना जरूरी है। और फिर 1008 नाम उनके दीजिए आप जो भगवान के साथ पैदल यात्रा करेंगे, कहीं के भीलवाड़ा कोटा कहीं के भी हो, अपने नाम पहुंचना शुरू कर दें। जैसे तुम्हारे 1008 और 100 नाम आ जाएं, मैं तारीख घोषित कर दूंगा। भगवान को ऐसे खाली तो नहीं ना, भगवान मेरे साथ, मैं भगवान के साथ चलूं, तो भगवान का वो ठाट दिखाना चाहता हूं कि भगवान ये भी देखें कि इतना अच्छा जुलूस तो चौथे काल में भी नहीं था। जय हो। हाँ, वो चीज बनना चाहिए, क्योंकि जब विहार किया होगा भगवान ने गगन विहार, और मूर्ति इतनी बड़ी चलेगी, ज्यों की त्यों मूर्ति जैसी है ये, तुम्हें यही लगेगा कि बिजोलिया के पारसनाथ ही मेरे साथ चल रहे हैं। वो तैयारी की भी स्थिति चल रही है। ठीक, कोई देखने वाला यही कहेगा भाई बिजोलिया के भगवान कैसे आ गया, और ऐसा चमत्कार होगा कि वो भगवान बिजोलिया में आके देखेगा। एक बार कन्हैया की बात आई, कन्हैया के लिए एक ग्वालन ने कह दिया, देखो वो दही खारा मेरे घर में बांध के आ गए। तो घर में आई तो कन्हैया जी घर में आकर के यशोदा मैया की गोदी में बैठे। बोले कैसी बात करती है, मेरा बेटा तो मेरे घर में। बोले मैं वहां किसको बांध गई, दौड़ के गए तो वहां बंधा हुआ मिला था। ऐसे ही यहां होगा कि लोग कहेंगे कि अब यहां पारसनाथ चल रहे तो बिजोलिया के कहां गए, बिजोलिया में देखें अरे ये तो यहीं खड़े हैं। फिर वो गाड़ी से दौड़ेगा, अरे वो तो महुआ पहुंच गए। जय हो। ये माया होगी। बिजोलिया में देखोगे तो बिजोलिया में दिखेंगे, और रास्ते में देखोगे तो रास्ते में दिखेंगे। हुआ हो वो ही दृश्य, 225 कमल स्वर्णमयी, और बीच में भगवान डग भरते हुए चलेंगे। तो ये जुलूस की स्थिति अभी परसों से जो चौलेश्वर वालों का उत्साह देखा, तब परसों से जो उन्होंने शुभ सगुन किया, और उस सगुन में शामिल हुआ सारे भारत के जमींदार। जय हो, जय हो। पहले मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। परसों जो समाज का उत्साह देखा चौलेश्वर के चौगले का, और फिर उनके साथ में जो भारत का उत्साह शाम को 6-7 बजे दिखा जिज्ञासा समाधान में, उसको देख करके मैंने कहा जब सारा भारत सगुन उठा रहा है तो इनको सगुन को पूरा करना भी, अब मैंने भी उसका बीड़ा उठाने की सोच ली। और वह चीज एक ऐसा सगुन लेकर अपन चलें कि बस चौलेश्वर पारसनाथ भी एक दिन ऐसे ही समोषण का ऐसा ही विकसित हो जैसे तपोदय तीर्थ बिजोलिया। आज तपोदय को लोग देखने के आएंगे, वो तपोदय नहीं मिलेगा जो अगली साल था। कुछ नया ही देखोगे, कुछ ऐसा देखोगे कि कई लोग तो आंखें फाड़ते हुए देखेंगे कि बिजोलिया वही है कि नहीं। बस यही मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले लोग देखें कि वही चौलेश्वर है कि साक्षात चतुर्थकालीन समोषण की रचना का रूप बन गया। अब आप 2 चीजों के लिए मैंने आह्वान किया, एक तो 100 इंद्र और दूसरा 1008 पदयात्री, क्योंकि सहस्र ध्वजाएं समोषण विहार करती हैं। सहस्रों लिखा है वहां पर, अपन सहस्रों ना करके कम से कम सहस्र ध्वजाएं भगवान के चारों तरफ विहार करती होना चाहिए। जिनसेन स्वामी ने सहस्रों ध्वजाओं को लिखा है।
सहस्र ध्वजाएं विहार करते जा रही थी साथ, तो अपन कम से कम सहस्र 1008 ध्वजाएं साथ में लेकर के चलें। और जितने रेजिडेंस हैं जो बनाए गए थे जहां जहां ध्वजारोहण के, वे भी तैयारी कर लें। जो रेजिडेंस बोलते क्या, हाँ, रेजिमेंट जो ध्वजारोहण के लिए बनाए गए थे, जैसे किशनगढ़ का था, खनिया धाने का था, कोटा का था, आर्मी, पूरी आर्मी, वो भी अपनी तैयारी कर ले। कोई तारीख जल्दी आपको मिलने वाली है और उस तारीख में एक ऐसा माहौल बनाए कि लोग स्वर्गों के देवताओं ने ये पंचम काल में तीर्थंकर का समोषण का विहार कैसे हो रहा है यहाँ पर, जय हो। तो एक कार्य के लिए तैयार। अब रही बात, मैंने कहा ना जुलूस ऐसा होगा कि गिनती का कोई भी पता नहीं रहेगा, हजारों आएंगे और हजारों चलते जाएंगे, आते जाएंगे। अब संभालने की हिम्मत हो तो फिर हाँ भरो, नहीं तो जो है सो है, महावीर की। नहीं, सभी संभालेंगे महाराज जी, सभी लोग, और आपके आशा के अनुरूप सारा काम हम करेंगे। जो महाराज श्री, समाज तो एक निमित्त है, और जैसे ही आप किसी के कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद देते हो, और आपका चमत्कार ऐसा है कि आपका आशीर्वाद मिला नहीं कि व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाती हैं। ये आपके आशीर्वाद का और आपके वचन सिद्धि का प्रभाव हुआ करता है। इस क्षेत्र पर होने वाले बिजोलिया तीर्थ पर पंचगाल प्रतिष्ठा बंधु, महाराज श्री ने जैसा कहा है, 108 इंद्रों का, 1008 पद यात्रियों का, आप बिल्कुल तैयार रहिए। हम सारी व्यवस्थाएं आपको महाराज जी के मुखारबिंद से आशीर्वाद दिलाएंगे, और कैसे क्या स्वरूप बनाना है, उन पात्रों को कैसे बनाना है, ये भी हम आने वाले दिनों में सूचित करेंगे। आप अपनी भावनाओं को तैयार रखें। इस क्षेत्र पर होने वाली पंचगाल प्रतिष्ठा महामहोत्सव 11 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक, उस पत्रिका का आज हम आपके आशीर्वाद से विमोचन कराएंगे, ताकि देश दुनिया तक ये पत्रिका पहुंच सके, और वहां पर ये कार्यक्रम संपन्न होने के लिए लोग अपनी भावनाएं यहाँ पर लेकर के पहुंच सके। इस भावना के साथ आगे मैं प्रथम जिज्ञासा हेतु आवाज दे रहा हूं। विमोचन तो कराई दो, जिज्ञासा भी चलती रहेगी, दोनों काम हो जाएंगे। हाँ चलो, बोलो बोलो। हाँ, प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारे बीच में सांगानेर संस्थान के एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री आलोक जी मोदी ललितपुर अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करेंगे। माइक उनके पास तक प्रेषित कर दें। नीचे एक पत्रिका हमारे जो बिजोलिया क्षेत्र के लोग आए हैं, नीचे चौकले वाले, उनके पास भी भेज दें, वो भी इस पत्रिका के विमोचन करेंगे, और आप जोरदार तालियों के साथ इस पत्रिका का अवलोकन करिए। माइक आ गया। मेरे गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सर्वार सिद्धि ग्रंथ जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित है, मेरा प्रिय और इष्ट ग्रंथ है। आज दोपहर में आपका स्वाध्याय देखा तो मन बड़ा आनंदित हुआ, और ऐसा लग रहा था कि आपके द्वारा ही पूरा सर्वार सिद्धि ग्रंथ जो सैद्धांतिक रूप से है उसका अध्ययन करना है। महाराज श्री, बहुत सारी चूक हम लोगों से हो जाती है। आज दोपहर के ही स्वाध्याय से एक प्रश्न है। महाराज श्री, आपने ये कहा कि जो देशव्रती होता है, यदि उसके मन में महाव्रत धारण करने की भावना नहीं है तो उसका देशव्रत या प्रतिमाएं लेना निष्फल है, उसको महाव्रत की भावना होनी जरूरी है। महाराज श्री, हम लोग जो गृहस्थ में हैं, अब गृहस्थी में आने के बाद मुनि बनने का लक्ष्य तो एकदम से खत्म हो ही जाता है कि इस भाव में पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रतिमाएं लेने का लक्ष्य होता है। तो यदि गृहस्थ कोई प्रतिमा धारण करता है तो क्या उसका मुनि नहीं बने तो क्या वो निष्फल हो जाएगा? इसको कैसे समझे महाराज श्री? निष्फल का अर्थ वो स्वर्ग तक ले जाएगा, मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि द्रव्य व्रत का पालनहारा होगा। लेकिन ये नहीं कहा मैंने कि तुम्हें इसी भाव में बनना है। 100 भाव बात सही, बनना तो है कि नहीं। हाँ। कोई भी नियम लेने के, जैसे मैंने कहा था, कोई भी क्लास में भर्ती होता है 5वीं क्लास में पहुंचने के लिए, 4थी में भर्ती हुआ, 4थी में रहने के लिए कोई एडमिशन नहीं देता। किसी कॉलेज में जाना, कहना कि भाई कौन सी क्लास में, बोले 4थी क्लास में, और मुझे 4थी में रहना है जिंदगी भर, एडमिशन दे दीजिए। मैं 4थी क्लास से आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं और एडमिशन चाहिए 4थी कक्षा में, और जिंदगी भर 4थी में रहूंगा। कौन कॉलेज है जो एडमिशन दे देगा? कोई नहीं। कोई नहीं। वो अपनी CR बिगाड़ेगा। बस वो ये कहे तुम
पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, फेल हो जाओ भली हो जाओ, 2 साल हो जाओ, लेकिन 5 में पहुंचना लक्ष्य है, तभी एडमिशन होगा। कोई जरूर नहीं कि उसी भाव में मुनि बने, जन्मान तो 100 भाव बाद बने, अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद बने। आज मान लीजिए उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसे जीव हैं जिन्होंने एक अंतर मुहूर्त के सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर बाद में दोबारा मुनि बने अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद। इतना अंतराल काल है, उत्कृष्ट धबला पुस्तक 5 उत्कृष्ट अंतर काल लिखा अर्धपुद्गल परावर्तन काल का। लेकिन उसने ये निर्णय करना पड़ेगा, मैं जो व्रत ले रहा हूं यह आगे बढ़ने के लिए ले रहा हूं, अपूर्ण है मेरा व्रत, देश व्रत है, एकांगी है, पूर्ण जब ही होगा जब महाव्रत होंगे। तो समय की बड़ी मर्यादा ना हो, शुभोपयोग वही है जिसमें शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की भावना है। नीचे का व्रत तभी महान है जैसे मैं मुनि व्रत हूं, यदि मेरे अरहंत बनने का सिद्ध बनने का भाव नहीं है तो ये मुनि व्रत मिथ्यात रूप है, स्वर्ग का कारण बनेगा, मोक्ष कारण। भले मोक्ष हमें मिलेगा नहीं मिलेगा इस भाव पक्का है, लेकिन मेरा अरहंत तो सिद्ध बनने का भाव होना चाहिए, लक्ष्य रूप होना चाहिए। इसलिए ऐसा मत समझना कि मुनि नहीं बन पाएंगे तो अब देश व्रत भी मत लेना। ये प्रश्न बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो लोग समझें महाराज मुनि तो बनना नहीं इसलिए अब हम प्रतिमा भी नहीं लेते, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं। लक्ष्य रखो, भावना रखो, पहुंचना नहीं पहुंचने की बात नहीं है, हमारे लक्ष्य रखने से हमारा उपयोग शुभ और शुद्ध हो जाता है। अगली जिज्ञासा सवाई सिंगई सनत कुमार मधुमती जैन कटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना जी वड़जात्या कोटा, जिन्होंने विधि नायक प्रतिमा को विराजमान करने की भावना इस क्षेत्र पर प्रेषित की है। सवाई सिंगई परिवार की ओर कटनी की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम आपके प्रवचन में हमेशा आर्ष परंपरा का जिक्र सुनते हैं। आर्ष परंपरा क्या है? आर्ष परंपरा का अर्थ होता है भगवान महावीर ने जो 28 मूल गुण दिए हैं, उन 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं, उन्होंने जो निर्वृत्ति परक मुनि मार्ग बताया है उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। और जो हाँ सतलाचार है, मुनि व्रत शुद्ध नहीं है, वो अनार्ष परंपरा कहलाती है। जो सतलाचारी होते हैं या मुनि धर्म को नहीं मानते हैं, जो ये कहते पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, या जो ये कहते हैं कि पंचम काल में सतलाचार ही मुनि धर्म है, ये सब अनार्षी कहलाते हैं। और आर्ष परंपरा जो शुद्ध चर्या पालन करते 28 मूल गुणों का, वो सब आर्ष परंपरा के रूप कहलाते हैं। वे मुनि आर्ष परंपरा के हैं। जो श्रावक निर्मल मुनियों को मानते हैं, निर्दोष चर्या को मानते हैं, मेरे गुरु वही हैं जो सारी चर्या आगम के अनुसार करते हैं, वे श्रावक भी आर्ष परंपरा के श्रावक हैं। जो श्रावक सतलाचार का समर्थन करते हैं या उनके साथ रहते हैं जो पंचम काल में मुनि नहीं मानते हैं, वे अनार्ष परंपरा कहलाती है। इसलिए वर्तमान में आर्ष परंपरा वही है, श्रावक की भी और मुनियों की, जो अभी मैंने बताई। और इन्हीं सिंगई परिवार ने 51,000 रुपए की राशि में असीम कालीन भक्तामर हेतु कटनी से यहाँ पर घोषणा की। एक बार पुनः इनके आभार में सम्मान तालियां। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी वंदना जी बढ़ जाए, तो उसके बाद डॉक्टर उषा शेट्टी जयपुर। जी छोटा सा प्रश्न और है, बोले महाराज जी सत्यम शिवम सुंदरम को जैन आगम में कैसे घटाएं? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शुभ है। शिव यानी स्वरूप, आत्मस्वरूप, भगवत का स्वरूप। सबको शिव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। भगवत स्वरूप, आत्मस्वरूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ये सब शिव शब्द से गर्भित किए जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही है, वह सुंदर है। सुंदर यानी ग्रहण करने योग्य है, वही अनुकरण करने योग्य है, उससे बड़ा कोई है नहीं ऐसा। डॉक्टर उषा जी सेठी, और इसके बाद तैयार रहेंगी आसमी अमित जैन करेली। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि अचानक से मन में जब द्रव्य, उसके पूजा के द्रव्य के भाव जो पैदा हो जाते हैं कि अपन इतना दे दें अचानक ही,
तो उससे क्या मतलब जिंदगी में फर्क पड़ता है? इसके अलावा मेरे को बहुत चमत्कार भी महसूस हुआ इससे। भक्ति के उद्रेक में जो भाव आते हैं वे भक्ति की एक प्रकार का ऊंचाई या विशुद्धि के कारण आते हैं, उससे कोई फायदा ही है, नुकसान नहीं। नमस्ते। ये डॉक्टर उषा जी सेठी हुए हैं जिन्होंने इस पंचगणक प्रतिष्ठा हेतु द्रव्य का पुण्यार्जन किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। आसमी अमित जैन करेली, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीपाली मोदी। नमस्ते। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी भावना है कि आपके प्रवचन हम लोग हमेशा सुनते हैं, आप हमेशा भावनाओं पे जोर देते हैं कि अपनी भावना शुद्ध रखो, विशुद्ध रखो। लेकिन महाराज श्री, कई बार हम बहुत कोशिश भी करते हैं कि हम लोग अपनी भावनाएं शुद्ध रखें, मगर नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार हम लोग पर हावी हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या करें? नकारात्मक सोच आने का डर होता है कि सकारात्मक के प्रति हमारा विश्वास नहीं, हम उसको सही सूप सिद्धान्वित नहीं हो पा रहे हैं। हम नवोकार मन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें डर है, क्या पता है इसमें कोई शक्ति है कि नहीं। हमारा विल पावर कमज़ोर होता है और उसका कारण रहता है कि हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसको इतने समर्पित होकर पढ़ लें कि नहीं, इसमें ताकत है ही। क्योंकि अभी हम प्रातःकाल प्रवचन दे रहे हैं कि व्यक्ति हर चीज़ में भय खा रहा है। संसार का सबसे बड़ा दुख है भय, सबसे बड़ा दुख है भय, और संसार का सबसे बड़ा सुख है निर्भय। जो निर्भय हो गया वो सुखी हो गया, और जिसको कहीं से भी भय लग रहा है उसे कोई सिद्धि नहीं होती। हम नमोकार मंत्र पढ़ते समय हम जब कोई बड़ी मूर्ति वगैरह उठाते हैं तो प्रायः सब लोगों को बाहर कर देते, खास तौर से महिलाओं को। महाराज क्यों बाहर कर देते हो? क्योंकि मेरे पास तो विल पावर है कि ये मूर्ति उठेगी और ये कार्य होगा, मेरा तो विल पावर है, नहीं तो मैं आशीर्वाद ही क्यों देता। मेरा तो पूरा पावर है कि काम होगा। कच्चा दिल तुम लोगों का है, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। जो तुम्हारी दुखदुखी चल रही है ना, ये हमारी शक्ति को कमजोर कर रही, टकरा रही है, टकरा रही। क्योंकि तुम्हारा इतना विल पावर नहीं है कि काम हो ही जाएगा। तुम्हारे मन में तो पता नहीं अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। बस ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर चीड़-फाड़ करके तुम्हें खड़ा क्यों करता है? नहीं करता। तुम्हारा मरीज है, खड़े होने क्या, वो तो मालूम है कि मैं इसको काट करके इसको अलग के ठीक कर दूंगा, और तुम्हारे मन में क्या चलेगा? पेट तो काट दिया, पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। अब वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसके डॉक्टर के हाथ को कंपायमान कर देगी। जो तुम बैठे बैठे सोचे अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो उस नकारात्मक ऊर्जा को खंडित कर देगी। काम होना होगा तो नहीं होगा। इसलिए जब विल पावर पूरा हो जाता है, वे लोग सामने रहते। यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है और पिताजी का ऑपरेशन है तो डॉक्टर का खड़ा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद ही डॉक्टर है, वो खड़ा रहता है, किसी को जाने की मनाही नहीं है। लेकिन तुम्हारे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मिलने में हमारा तो विश्वास है। मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं कि जाओ ये काम हो जाएगा, तभी घोषणा करता हूं। लेकिन जैसे ही आशीर्वाद देता हूं तुम्हें देखो अब क्या होता है। अब देखो महाराज ने आशीर्वाद दिया, काम पूरा होता है कि नहीं होता, देखो क्या होता है। ये जो नकारात्मक ऊर्जा है यह श्रद्धा को कमजोर कर देती है। तो आपका मन हर क्रिया के अंदर नकारात्मक की तरफ झुक जाता है, इसलिए वह कार्य नहीं हो पाता। हमारे श्रेष्ठी जो कि जिन्होंने द्रव्य पुण्यार्जन किया है, डॉक्टर उषा जी सेठी, क्षेत्र कमेटी उनको सम्मानित करना चाहती है। आप जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे। महाराज श्री, मैंने सुना था महाराज श्री आज एक और है तुम्हें? हाँ है हमारे अभी बहुत बड़ा कार्य घोषणा का। इस बार पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम, क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए कि 9 महीने से कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। और 9 महीने से तुम लोग बैठे बैठे थक भी गए हो, इसलिए ये जो पद विहार होगा सबके पैर खुल जाएंगे जी। क्योंकि 9 महीने से सब कोई यात्रा ही नहीं कर पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे। तो उसके बाद 9 महीने के बाद राजस्थान का एक ऐसा बिहार हो
ऐसी भगवान का हो कि सारे भारत वालों को अब कभी जिंदगी में लॉकडाउन करना ही नहीं पड़े। जय हो, जय हो। कभी नहीं होवे। दूसरा, पिछी परिवर्तन के लिए इसलिए इस बार पंचकल्याणक में जिस दिन भगवान की दीक्षा होगी, भगवान को पिछी भेंट की जाएगी, उसी दिन मेरा भी पिछी परिवर्तन पंचकल्याणक में ही होगा। जय हो, जय हो। इसलिए पंचकल्याणक की पिछी परिवर्तन के लोग, कई लोग शौकिया जो पिछी परिवर्तन का ही इंतजार करते हैं, वे इस समय पंचकल्याणक में ही पिछी परिवर्तन होगा। तारीख आप बता दें। आने वाले तप कल्याणक महोत्सव के दिन 14 फरवरी को, जिस दिन भगवान की दीक्षा कल्याणक होगा, उसी दीक्षा कल्याणक के दिन परम पूज मुनिवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज का सत्संग पिछी परिवर्तन होगा। आप लोग अपनी मानसिकता को बना के रखें। 2 बजे दोपहर में, मध्याह्न में दीक्षा के संस्कार के साथ साथ आपको पता है कि तप कल्याणक मध्याह्न में ही होता है। महाराज श्री, हमने पहले कई बार आपके मुख से सुना है कि जन्म कल्याणक महामहोत्सव का जो जन्माभिषेक होता है, उसका जो गंधोदक होता है वो कई तीर्थंकर के अभिषेक के शांति धारा के गंधोदक से भी उसकी महिमा निराली होती है। तो लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या चमत्कार होता है जो जन्म कल्याणक का कलश हम भी करें। मैंने पहले ही कहा कि जन्म तीर्थंकर जन्म से 10 अतिशय लेके आते हैं। सारे दुनिया के बच्चे जन्म जनते हैं तो घर में सूतक होता है, उसे सबसे निम्न प्रकार का व्यक्ति छूता है। और तीर्थंकर का जब जन्म होता है, जन्मते बिना नहाए 3 लोक का सबसे बड़ा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। श्री 1008 संभवनाथ भगवान 4 कल्याण भूमि एवं मुनिद्वय की मोक्ष स्थली श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में परम पूज्य कड़ाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की सुशिष्या, संस्कार प्रणेता, मोक्ष मार्गदर्शिका श्रमणी आरिका श्री विकाम्या श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में 16 फरवरी को आयोजित होगा विशाल एवं भव्य मान स्तंभ का शिलान्यास। आयोजक श्री दिगंबर जैन श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्रावस्ती। आप सभी इस भव्य समारोह में तन मन धन से सहयोग देकर पुण्यार्जन करें। स्वर्ण शिला 5100 रुपए, रजत शिला 2100 रुपए, ताम्र शिला 1100 रुपए। अकाउंट डिटेल्स है अकाउंट नंबर 50094413 IFSC कोड ALLA 02-10824। इंडियन बैंक चित्तौरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 94-504-25939 790569 श्री 1008 भगवान शीतलनाथ स्वामी जी के 4 कल्याणकों से सुशोभित भूमि भद्दलपुर शीतल धाम विदिशा मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज और एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 8 से 10 फरवरी तक आयोजित होगा श्री शीतलनाथ भगवान के जन्म तप महोत्सव एवं श्री आदिनाथ भगवान के मोक्ष महोत्सव का त्रिदिवसीय भक्ति संगम। आयोजक श्री शीतल विहार न्यास शीतल धाम हरिपुरा विदिशा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज समिति एवं जिला सकल जैन समाज विदिशा। संपर्क सूत्र अध्यक्ष 7024138500, महामंत्री 9424472844, कोषाध्यक्ष 9425463408। नमनकर्ता श्री राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। समस्त 1000